दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमस्कार। विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, अच्छे विश्व का निर्माण करने वाला, अच्छे समाज का निर्माण करने वाला, अच्छे व्यक्ति का निर्माण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और आप गहराई में जाकर देखेंगे तो हर विषय आपको जीवन की एक नई दिशा देगा, एक नया सूत्र देगा, नया फॉर्मूला देगा, उससे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आज हम एक बहुत ही विधायक, बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय के जीवन में विधायक परिवर्तन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जीवन और विधायक परिवर्तन। सबसे पहले मैं जीवन को लूंगा। जीवन का अर्थ होता है कि जन्म से मृत्यु के बीच में जितने समय हम जीते हैं वह जीवन कहलाता है। कौन कितना जीता है ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि वो कैसे जीता है। कैसे का मतलब क्वालिटी के साथ जीता है, वो मायना रखता है। क्यों? क्वालिटी का जीवन जीने से व्यक्ति को खुद को संतोष होता है, उसके परिवार के सदस्यों को सबक मिलता है, समाज को सबक मिलता है और सभी को सबक मिलता है। अगर एक अच्छा व्यक्ति होता है तो सबके लिए अनुकरणीय होता है। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति की आपको बात करना चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे नरेंद्र भाई मोदी है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है। वो एक अच्छे व्यक्ति है, उनका विजन बहुत विशाल है। वो सर्वोदय में विश्वास करते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल। वो कहा करते हैं कि मेरे पास में 125 करोड़ जनता के लोगों की शक्ति है, 250 हाथ मेरे साथ है। इसीलिए वो अपने आप को जो है सबसे बड़ा सेवक मानते हैं, उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं। 24 घंटे उनके दिमाग में एक ही बात है, मेरी जनता का विकास कैसे हो, वेलफेयर ऑफ ऑल कैसे हो। वो पक्षपात में विश्वास नहीं कर रखते, वो बहुत विधायक चिंतन में विश्वास रखते हैं। सबका भला हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप का भला करने से क्या होगा, सबका भला होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। विश्व के दूसरे देशों से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो ला रहे हैं, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे इंजीनियरिंग साइड की हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो, बड़े बड़े देशों के अंदर जो विकसित हो चुकी है, चाहे ट्रेन की हो, चाहे फ्लाइट की हो, सब टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रहे हैं। इसीलिए ला रहे हैं कि देश को एक महान शक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं। शक्ति कैसी? भीतरी ठोस, बाहरी ठोस। आर्थिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से देश को सुंदर बनाना चाहते हैं। ये जीवन हो गया कि जीवन कैसे जिया जाता है। दूसरा है विधायक परिवर्तन, विधायक चिंतन। व्यक्ति बड़ा कब बनता है? जब उसका चिंतन बड़ा होता है, उसका चिंतन विधायक होता है, उसका चिंतन पॉजिटिव होता है। मैं मेरी क्लास लेता हूं तो एक शिक्षक होने के नाते, एक प्रोफेसर होने के नाते सबसे पहले प्रारंभ में स्टूडेंट को 2 बार बुलाता हूं कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसके अंदर जीवन का पूरा सार आ गया कि आप हमेशा पॉजिटिव विधायक चिंतन कीजिए और हमेशा विधायक कार्य कीजिए, तो आप विधायक बन जाओगे। विधायक का मतलब कॉन्स्ट्रक्टिव। कॉन्स्ट्रक्टिव बनने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, नेगेटिव थिंकिंग को त्यागना पड़ेगा। व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है। ये व्यक्ति पे चिंतन करता है, व्यक्ति की सोच के ऊपर चिंतन करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम चल रहे हैं और चलते चलते मान लीजिए हमारे 2 व्हीलर की किसी से भिड़ंत हो गई, तो 2 व्हीलर की भिड़ंत होने से हमारे थोड़ा सा उसका वो स्कूटर डैमेज हो गया, लेकिन हम बच गए, हमारे कुछ नहीं लगा। अब देखिए वहाँ पर 2 तरह की थिंकिंग काम करती है। एक तो सामने वाले के ऊपर हम सीधे चढ़ जाते हैं कि आप रॉन्ग साइड हैं, आप सही नहीं चलाते, आपने मेरे स्कूटर को डैमेज कर दिया, और उससे झगड़ा टंटा पुलिस कार्रवाई में लग जाते हैं। और एक विधायक चिंतन करते हैं कि चलो ये तो स्कूटर के लगी है, इसको ठीक करा लिया जाए, मेरे तो नहीं लगी,
कुछ भी हो सकता था, मैं गिर सकता था, मेरे दिमाग के कुछ हो सकता था, न्यूरो सर्जरी की स्थिति भी आ सकती थी, भयंकर चीज हो सकती थी, सबसे बच गया। कि ये विधायक भाव है। विधायक भाव है वह दुख में से सुख निकालता है, और जो नेगेटिव भाव है वह सुख में से दुख निकालता है। अब देखिए, व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं में जी रहा है और सारा साधन संपन्न है, लेकिन उसके भाव जो है विधायक नहीं है, नेगेटिव है। वो क्या चिंतन करता है कि मेरा मकान जो है 3 तले का है और मेरे पड़ोसी का 5 तले का है, मेरे से बड़ा है, तो वो सोचता है कि इसका मकान ढह जाए। ये नहीं सोचता है कि मैं काम करके मेरा 5 मंजिला, उसे डाह रखता है, उसे जलन रखता है, उसे ईर्ष्या रखता है। ये हमारा नेगेटिव थॉट है, ये हमारा अविधायक भाव है। और विधायक भाव क्या कहता है कि भाई उसके 3 तले का है, आप भी मेहनत करो, परिश्रम करो, आप 5 का नहीं 6 तले का बनाओ। कौन मना करता है? विधायक भाव के लिए एक उदाहरण बताता हूँ आपको कि एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों को कहा कि बोर्ड के ऊपर उन्होंने एक लाइन खींच दी और अपने विद्यार्थियों को कहा इस लाइन को छोटा कर दो। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने किनारे से जो है चौक की उस लाइन को मिटा दिया, मिटाने से वो लाइन छोटी हो गई। फिर दूसरा बच्चा खड़ा हुआ तो उसने जो पहले लाइन खींची हुई थी उसे एक बड़ी लाइन उसके नीचे खींच दी, वो बड़ी हो गई। ये विधायक भाव है। और पहले वाले व्यक्ति का था अविधायक भाव, नेगेटिव थिंकिंग थी, दूसरे वाले की पॉजिटिव थिंकिंग थी। पॉजिटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति को जोड़ता है और नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति को काटता है, और वो खुद जो है वो बहुत बड़े दुखों से गिर जाता है। उसके दिमाग में नेगेटिविटी आते आते ही उसको साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाती है और वो हर चीज़ के अंदर नेगेटिविटी सोचता है, वो हर व्यक्ति के अंदर अवगुण देखता है। और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा हर व्यक्ति में गुण को देखेगा, उसके अवगुण को नहीं देखेगा। ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा हमने बताया कि हमारा जीवन अच्छा बनना चाहिए, तो जीवन अच्छे बनने के लिए विधायक भावों को लाना पड़ेगा और विधायक भावों से हमारे भीतर परिवर्तन कराना पड़ेगा। जब विधायक भाव आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता है। ये अभ्यास करने की चीज है। अभ्यास के लिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। व्यक्ति प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाता है। और ये कहा गया है कि जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के और सल पर पड़त इंसान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के और सल पर पड़त निशान। यानी एक रस्सी बार बार एक जो पत्थर की सीला के ऊपर चलती रहती पानी निकालने के लिए, तो पत्थर की सीला के ऊपर जो है वह छेद कर देती है, क्योंकि बार बार घूमती है, वह प्रैक्टिस करती है। तो इसीलिए विधायक भावों के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। और एक बार आपने अपनी डे टू डे की जो लाइफ स्टाइल को सही कर दिया, तो और अपने 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, साल भर, 2 साल आपने विधायक भावों में जीना सीख लिया, विधायक भावों को जीवन का अंग बना दिया, विधायक भावों को चरित्र का अंग बना दिया, तो आप विधायक बन जाएंगे। और आपने जो अविधायक भावों को, नेगेटिव थॉट्स को जीवन के अंदर स्थान दिया, तो नेगेटिव होते जाएंगे। होता क्या है कि व्यक्ति चिंतन करने में स्वतंत्र है, और एक बार चिंतन करने के बाद में जैसे बीज बो देता है, उसके बाद में परतंत्र हो जाता है। इसीलिए हम अगर विधायक भाव करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो इस कॉस्मॉस के अंदर 2 तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। जो ही आपने पॉजिटिव का चिंतन किया, तो ये हमारी सृष्टि माँ, ये कॉस्मॉस जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी भेजता है सहस्त्रसार पे, और वो पॉजिटिव एनर्जी हमें और ज़्यादा पॉजिटिव बना देती है। पॉजिटिव एनर्जी वाला की सोच बहुत विशाल होती है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसने कर लिया। और नेगेटिव वाला जो है हर चीज़ को बढ़ा लेता है। आर्थिक दृष्टि से छोटी चीज़ के लिए वो जो है झगड़ा टंटा चालू कर देता है। तो विधायक और अविधायक भावों का आपस के अंदर बहुत ही क्या रहना चाहिए, इसके अंदर दूरियां हैं।
ये अलग अलग दिशाएं हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो उसको विधायक भावों की दिशा के अंदर आना चाहिए। और आज हम वर्तमान के सिनेरियो के अंदर देखें तो चारों तरफ नेगेटिविटी बढ़ रही है। नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है कि हमारी ये सृष्टि माँ, हमारा ये कॉस्मॉस, हमारा ये एनवायरनमेंट जो है सृष्टि माँ करा रही है। सृष्टि माँ रो रही है कि और प्रदूषण को तो मैं झेल रही हूँ, इतना बड़ा धुआं, इतना बड़ा पानी का प्रदूषण और इतना बड़ा जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का प्रदूषण तो मैं सब टॉलरेट कर लेती हूँ, लेकिन ये विचारों का प्रदूषण, ये नेगेटिव थॉट्स को मैं सहन नहीं कर पाती है, ये मेरे को जर्जर कर रही है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हो यही रहा है। हर व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग के अंदर चला गया है और वो नेगेटिव थिंकिंग सृष्टि के अंदर फैल गई है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि एक राजा ने आदेश दिया अपनी प्रजा को कि पूनम की रात्रि है और हमें शिवजी की प्रतिष्ठा करनी है। तो शिवजी के मंदिर के पास में एक तालाब था, एक शुद्ध किया हुआ तालाब, साफ किया हुआ तालाब टाइप टैंक था। तो कहा कि हर व्यक्ति जो है वो इस पूनम की रात्रि के समय जो है इसके अंदर जो है वो दूध का लोटा डालेगा। अब प्रारंभ में सबसे जो वरिष्ठ नागरिक था, सबसे प्रमुख व्यक्ति था, गांव का था, तो उस प्रमुख व्यक्ति ने क्या किया कि उसने सोचा, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ गए कि अगर मैं जो है इसके अंदर पानी की जगह, अगर ये मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और हज़ारों लोग जो है इसके अंदर डालेंगे तो वो तो दूध डालेंगे। उसके नेगेटिविटी आने से देखिए कितना प्रभाव पड़ा कि उसने दूध की जगह पानी का लोटा डाल दिया। उस नेगेटिविटी का प्रभाव ये हुआ कि दूसरा, तीसरा और लोग आते रहे, तो आते आते सब ने जो है पानी डालना चालू कर दिया। और पानी डालने से सुबह जब देखा गया, राजा ने देखा कि ये तो तालाब, ये जो टांकी है, ये पूरी जो है पानी से लबालब हो रही है और इसमें दूध नाम की चीज़ नहीं है। ये नेगेटिविटी का प्रभाव होता है। आप सोचते जे नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है, पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होती है। आप करके देखिए। आप अगर घर में रहते हैं, घर में हम बहुत से मेंबर रहते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी नेचर होती है, हर एक की अपनी अपनी कार्य पद्धति होती है। तो आप किसी व्यक्ति के बारे के अंदर जो है नेगेटिव सोचते जाइए कि ये लेट उठता है, लेट तैयार होता है, और ये जो है वो इसका बोलने का स्वभाव ठीक नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं करता है। ऐसे सोचते सोचते हम उसके प्रति जो है एक रॉन्ग इम्प्रेशन बना देते हैं, उसको दोषित करार कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वह व्यक्ति हमारे दिमाग के अंदर हर वक्त दोषी होता है और हमारा दिमाग भी दोषों से भर जाता है। इसीलिए अगर हमें शांत रहना है, अगर हमें प्रसन्न रहना है और लोगों को प्रसन्न करना है, तो हमें विधायक भावों को जगह देनी पड़ेगी। और आजकल तो कर्लियन फोटोग्राफी ऐसी आ गई है कि हर व्यक्ति का एक अपना एक ओरा होता है। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, उस चिंतन के अनुसार उसका कलर्स बनते हैं। कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया के अलग अलग जो कलर होते हैं, काला, नीला, कबूतरी कलर और पीला हल्दी के कलर जैसा ब्राइट, और दूसरा जो है पिंक कलर ब्राइट, और तीसरा वाइट कलर ब्राइट। इस तरह की जो ये लेशियाएँ होती है, उन लेशियाओं के कलर जो है हमारी साहबा मंडल के अंदर आते हैं, उनके फ़ोटो लिए गए हैं। उन फोटो को लेकर के हम व्यक्ति के जो जीवन का परीक्षण आसानी से कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। और जितने जितने समय से फोटो लेके कंपैरिजन करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति है और ये व्यक्ति पॉजिटिव थिंकिंग वाला है। जितने सन्यासी लोग होते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, वो सर्व कल्याण की बात को सोचते हैं, हर एक के भले की बात सोचते हैं, किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, तो उनका ओरा बहुत बढ़िया होता है। और जो अपराधी लोग होते हैं, जो नशीली लोग होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, वो नेगेटिव सोच
सोचते रहते हैं उनका ओरा बहुत खराब होता है, और जिसका ओरा अच्छा होता है उसके पास बैठने से सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है। इसीलिए हम धर्म गुरुओं के पास में बैठते हैं, उनसे सत्संग करते हैं तो हमें बड़ी शांति मिलती है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, जीवन की नई दिशा मिलती है, और हम चाहते हैं कि रोज सत्संग करें। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा बिगड़ा हुआ सिनेरियो है, चारों तरफ आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे जाइए तो आपको मालूम होगा कि सकारात्मक सोच थी लोगों के अंदर। लोगों की सोच अच्छी होने के कारण से हमारा सारा वायुमंडल है वह शुद्ध होता था। तो हम सुबह घूमने जाते थे तो हमें बड़ी शीतल शीतल जो है वो हमें अच्छी एनर्जी मिलती थी, और आज के इस वायुमंडल में हम जाते हैं तो नेगेटिविटी ज़्यादा होने से हमारे दिमाग में भी नकारात्मक भाव आ जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी का कितना प्रभाव होता है। पुद्गलों का अपना प्रभाव होता है। आप किसी साधुओं के मठ में जाइए, मान लो मठ वो खाली है, साधु लोग भोजन करने चले गए हैं, तो आप वहाँ थोड़ी देर बैठिए। आप मंदिर में जाइए, मंदिर में बैठ के देखिए तो आपको ध्यान लगेगा, आपके अंदर पवित्र विचार आएंगे, और साधुओं के ठिकाने के अंदर आप बैठ करके मेडिटेशन करिए तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे और आपका जो है बड़ा शांति से मन लगेगा। और उसके विपरीत आप अपराधियों के, लुटेरों के, चोरों के अड्डे में चले जाइए, अगर वो अड्डा खाली है तो आपको वहाँ पहुँचते भय लगेगा, डर लगेगा, क्योंकि वहाँ के पुद्गल खराब हो गए हैं, वहाँ के पुद्गल नेगेटिविटी से चार्ज हो गए हैं। साधुओं के पुद्गल है पॉजिटिविटी से चार्ज हो गए हैं, और मंदिर में पॉजिटिविटी के पुद्गल होते हैं। हर व्यक्ति वहाँ शुद्ध चिंतन करता है, अशुद्ध चिंतन नहीं करता है, वहाँ परमाणु शुद्ध होते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने दिल खोल के क्यों बात करते हैं? क्यों हमें कोई भय नहीं लगता है, हमारी बात सुरक्षित रखी जाएगी, कैसा भी चीज़ होगी वो इनके तक ही सीमित रहेगी, वो लोगों को आउट नहीं करेंगे और हमारा इंप्रेशन खराब नहीं करेंगे। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो विधायक भावों को रखने वाला है और अपने जीवन के अंदर विधायक परिवर्तन करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है वो सबका प्रिय होता है। और क्योंकि लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं, लोग देखने लग जाते हैं कि इसकी सोच बहुत बड़ी है और हर चीज़ को ये सहन करता है, इधर की बात उधर नहीं करता है, और कोई भी नेगेटिव बात नहीं, जो तोड़ने का काम नहीं करता है, ये जोड़ने का काम करता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हम सृष्टि को अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपने समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपने विश्व को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रारंभ अपने से करना पड़ेगा। क्योंकि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इस संसार की जो चिंतनशील मनुष्य है, उन सब के मनुष्यों का जो समूह, उसका सबसे छोटा घटक है वो व्यक्ति है। हमें व्यक्ति को सुधारना पड़ेगा। एक व्यक्ति सुधरेगा तो सुधरा हुआ व्यक्ति 11 को सुधारेगा, 11 1,11,000 को सुधारेगा, लाख वाला करोड़ को सुधारेगा, करोड़ वाला अरबों को सुधारेगा। कई हमने ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आपने देखे होंगे, टीवी पर भी आते हैं या उनका सत्संग भी हम सुनते हैं, तो वो खचाखच हॉल भरा रहता है। क्यों? उसका व्यक्तित्व होता है, वो विधायक भावों वाला होता है, अच्छी बात कहने वाला होता है। पॉजिटिव बात कहने से हमारे चित्त को समाधि पहुंचाने वाली होती है, चित्त को निर्मलता देने वाली होती है। तो विधायक भावों के लाभ क्या है? विधायक भावों के सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा जीवन शांतिमय होता है, आनंदमय होता है, मेंटल पीस से भरपूर होता है, और हम हर दुख के अंदर सुख को निकाल। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ लोगों को प्रेरणा देते रहे, प्रतिदिन दिखाता है, नए नए विषय दिखाता है। हर विषय कुछ न कुछ आपको शिक्षा देगा, कुछ न कुछ आपको नया बताएगा। तो आप अपने जीवन का कार्यक्रम से कर सकते हो। ये इतनी लंबी श्रृंखला के बाद हम आपको जो है विद कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, कार्यक्रम को कभी देखना ना, प्रतिदिन देखें
आपको कुछ न कुछ अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे टिप्स और अच्छी चीज़ें मिलेगी। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। आपके प्रति